स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे एजीटीए की डीवी कट ऑफ को लेके। काफी लोग कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, काफी यूट्यूब चैनल पे खूब एजीटीए को लेके बवाल हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या उसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। बच्चों को मैं कई बार कहता हूं कि वीडियो पूरी देखा कीजिए। प्रीवियस वीडियो मेरी लोगों ने पूरी देखी नहीं, इसको और कमेंट पहले कर दिया, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि पूरी वीडियो देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इंफॉर्मेशन मैं वीडियो में दे देता हूं, ठीक है। तो एजीटीए की कट ऑफ फाइनल क्या रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बच्चों के क्वेश्चन थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कि एजीटीए और बीपीओ के दोनों के बच्चों के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए आपके डीबी के लिए, और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिसप्रिंट है या कुछ गड़बड़ी है तो कैसे आपको क्या करना है ताकि आप डीबी में बैठ सके आसानी से। सभी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन दूंगा। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए की डीवी कट ऑफ को लेके गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। तो देखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि काफी लोग डेटा बता रहे हैं, कितने बच्चों को बुलाया गया है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि सर आपका जो डीबी का कट ऑफ गया हुआ है वो सबका सिमिलर है, रिजर्वेशन नहीं लगा है। तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बात क्लियर की थी कि यूपी ट्रिपल एससी की कभी भी हर भर्ती में जो डीबी की कट ऑफ होती है, यूआर कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और इस समय एससी कैटेगरी की भी, इन तीनों की जो भर्ती में कट ऑफ है इन चारों की लगभग सिमिलर जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो संस्था है वो सिर्फ पूरी भर्ती में एक बार रिजर्वेशन इस्तेमाल करती है, यानी कि ओवरलैपिंग सिर्फ एक बार होती है, और वो होती है आपकी जब फाइनल कट ऑफ निकलती है, ठीक है। जब फाइनल कट ऑफ निकलेगी तो आपको हर कैटेगरी के नंबर में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यानी जो रिजर्वेशन है यूपी ट्रिपल एससी सिर्फ एक बार लगाता है, और वो लगाता है आपका जब फाइनल आपका जो रिजल्ट आता है उसमें, ठीक है। ओवरलैपिंग होती है वहां पर। और सीधी सादी बात है कि जो बच्चे ओबीसी में यूआर के बराबर नंबर पाए हैं वो यूआर में चले जाते हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी सिमिलरली जो यूआर के बराबर नंबर पाए हैं यूआर में चले जाते हैं, एससी के बच्चे भी जो यूआर के बराबर नंबर पाए यूआर में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ फाइनल कट ऑफ में होती है, डीबी में नहीं होती। इस वजह से डीबी में आपको लगभग सिमिलर कट ऑफ देखने को मिल जाती है कई कैटेगरी की। ज्यादातर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपको सिमिलर कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन इस भर्ती में एससी कैटेगरी की भी आपको सिमिलर कट ऑफ देखने को मिलेगी। पिछली कुछ भर्तियों से एससी कैटेगरी का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और वो चारों कैटेगरी लगभग डीबी में एक समान ही आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपकी भर्ती के साथ स्पेशली नहीं किया गया है। ये यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती के साथ होता है। आप प्रीवियस सारी भर्तियां जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराया है उसको, जिसका भी उसने डीबी कंडक्ट कराया, जाके एक बार चेक कीजिएगा, सबका सेम ही आपको डीबी की कट ऑफ मिलेगी। तो आपकी भर्ती के साथ केवल ऐसा नहीं हुआ है, ये लगभग यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती के साथ होता है। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो वन टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी पर चलती है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट है, डाटा है कि इतने बच्चों को बुलाया गया, उतने बच्चों को बुलाया गया, क्योंकि देखिए इसमें जो टोटल सीटें हैं आपकी, जो टोटल सीट है वो आपकी 3446 है, ठीक है। 3446 है। अब बच्चे उन्होंने बुला लिया है 22,256। किस कैटेगरी में कितने बच्चे बनाए इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक सीधी सारी बात समझिए, होना इतने ही लोगों का है ना, इससे 1% ज्यादा हो जाएंगे ना इससे 1% कम हो जाएंगे, होंगे इतने ही। 3446 बच्चों को ही नौकरी मिलेगी, चाहे 22,000 को बुलाइए चाहे 25,000 को बुलाइए। एक कड़वा सच यही है कि 3446 बच्चों को ही जॉब लगेगी, और वो भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लगेगी जितनी कैटेगरी की सीटें हैं, ठीक है। देखिए, डीवी में बैठने से आपकी जॉब परमानेंट नहीं हो जाती कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। खासकर यूपी ट्रिपल एससी की डीबी में बैठने से ये फिक्स नहीं है कि जॉब में। अब मान लीजिए आप एकदम कट ऑफ के लास्ट स्टेज पर अपना डीबी में बैठे, तो आप ये उम्मीद करके बैठेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर जगह 1% बच्चे ऐसे होते हैं हर कैटेगरी में जो काफी अच्छा स्कोर करते हैं, और वो 1% बच्चे सीधे यूआर कैटेगरी में ओवरलैप होके जाते हैं प्रत्येक कैटेगरी से, ज्यादातर ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। तो एक ही सिंपल सारी बात है कि डीबी के बैठने से आपको नौकरी मिलने वाली है नहीं। तो डेटा को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नंबर पर फोकस करना है कि आपका नंबर कितना आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि होना इतना ही है। डेटा कोई कुछ भी दे, सही दे गलत दे, मैं इस पर नहीं जाने वाला।
ओवरऑल आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो डेटा है वही फाइनल होगा, ओवरऑल यूपी ट्रिपल एससी जो फाइनल कट ऑफ देगी वही फाइनल होगा, ओवरऑल जो बच्चा का अच्छा मार्क्स होगा वही सेलेक्ट होगा, बाकी डीबी में बैठने के बाद भी बाहर हो जाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हर किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हर एक भर्ती के पर्टिकुलर कैंडिडेट को, ठीक है। तो आपको सीधी साधी बात बता दूं, जो इसकी फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्योंकि आयोग की कट ऑफ फाइनल मानी जाएगी, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर कैटेगरी की है वो 45 से 47 है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 43 से 45 के 42 से 44 के आसपास घूमेगी, ठीक है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी होगी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, वो आपका 38 से 40 के बीच में घूमेगा, 38 से 40 के बीच में। इसके अलावा एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा आपका 33 से 35 के बीच में ये आपका घूमेगा शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा, जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ होगा वो मैक्सिमम 19 से 21 काफी है। और फीमेल कैटेगरी की शिकायत थी कि भाई उनका कट ऑफ मैंने नहीं बताया था, तो उनका जो फीमेल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो मान के चलिए लगभग 35 से 37 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ एजीटीए की हो सकती है, ठीक है। तो जो बच्चे इतने स्कोर पे है 45 पे या 45 से 1-2 नंबर कम भी है, तो वो अपने को इन समझिए फाइनल में, ठीक है। इन समझने के चांसेस उनके बिल्कुल है, ठीक है। अब जो बच्चे एकदम बॉर्डर पे हैं आपके डीबी के कट ऑफ में, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे तो इससे वो नहीं होंगे। ये सीधी सादी बात समझिए, वो नहीं होंगे। जितने बच्चे हैं केवल इतने ही बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो वो अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन पर फोकस करें, ठीक है। इसके अलावा बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डीबी में अपने तैयार रखने हैं, ठीक। और अगर डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है तो क्या करना है, तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका होता है, जब आपकी डीबी नोटिस आती है तो उसमें 4 प्रपत्र मिलते हैं, ठीक है। 4 प्रपत्र मिलते हैं, ठीक, 4 प्रपत्र मिलते हैं। ये 4 प्रपत्र वो आपको नोटिस के साथ ही, नोटिफिकेशन के साथ ही मिलते हैं, जिसे आपको भरना होता है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसको कैसे भरना है ये मैं बता दूंगा, वैसे वो सिंपल है, आप भी पढ़ के आराम से भर सकते हैं। तो ये 4 प्रपत्र भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना होता है। ये जब डीबी की डेट आती है उसके साथ ये डॉक्यूमेंट आपका अटेस्टेड आता है, आपको वहां से डाउनलोड करके इसे भरना होता है। दूसरा जो आपको सबसे जरूरी है वो है आपका 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और साथ साथ में उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि यही आपका एज का प्रूफ होता है, ठीक है। एज प्रूफ आपका यही होता है, ठीक। इसी से आपकी एज की प्रूफ होती है। जो यहाँ पर आपका डीओबी होगा वही डीओबी मान्य होगा, इसलिए 10th का मार्कशीट भी जरूरी है और सर्टिफिकेट दोनों जरूरी है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, ठीक है। 12th की भी आपकी मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा चौथा डॉक्यूमेंट आपका है बैचलर डिग्री, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास है, बैचलर डिग्री का जो मार्कशीट है, ठीक, बैचलर डिग्री का जो मार्कशीट है, और इसके अलावा डिग्री आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। मार्कशीट और डिग्री दोनों होनी चाहिए। बैचलर की जो आपने मान लीजिए एग्रीकल्चर में बैचलर किया, या आप अगर बीपीओ का एग्जाम दिए तो जिस चीज में आपने बैचलर किया है, तो उस बैचलर की मार्कशीट और डिग्री दोनों आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कई लोग की जो डिग्री होती है वो लेट मिलती है, ठीक है। तो ऐसे में यूपी ट्रिपल एससी का प्रावधान है कि आपकी जो प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल अगर आप है डिग्री, तो प्रोविजनल डिग्री आप बनवा सकते हैं आराम से, आपकी यूनिवर्सिटी से बन जाती है। तो ये प्रोविजनल डिग्री भी मान्य होगी बशर्ते आप अभी न्यू पास आउट होंगे, तो आपकी प्रोविजनल डिग्री भी मान्य कर ली जाएगी अगर डिग्री नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है कि डिग्री बाद में मिलती है, मार्कशीट आपको पहले मिल जाता है, रिजल्ट पहले आ जाता है, डिग्री 4 महीना 6 महीना बाद मिलती है। तो ऐसे में भी यूपी ट्रिपल एससी प्रोविजनल डिग्री होती है, जो आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको वो बना के दे देंगे, वो प्रोविजनल डिग्री भी मान्य ली जाएगी, ठीक है। डीबी में आपका मान्य कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 5वां जो है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक। कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपका है, अगर तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कोटा इस्तेमाल किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो कैटेगरी है आपकी ओबीसी और एससी और एसटी, ये 3 कैटेगरी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी है, मान लीजिए काफी पुराना है, ठीक,
आपका भर्ती से बहुत पहले का है, भर्ती से बहुत पहले का है, तब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा अगर वो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी का है। लेकिन अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो वो मान्य नहीं होगा। ज्यादातर बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है तो वो होते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, ठीक है। इनका कास्ट सर्टिफिकेट, इनका जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर पर बनता है। तो ये जो लास्ट डेट आपके फॉर्म की थी, फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट आपका एजीटीए फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप देख लीजिएगा क्या थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जो लास्ट डेट एजीटीए फॉर्म भरने की थी उस लास्ट डेट से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उस दिन, उस लास्ट डेट के पर्टिकुलर दिन का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो मान्य होगा। अगर आपका लास्ट डेट के बाद का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थे उसके बाद का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो अमान्य हो जाएगा और आपको ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिलेगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर मान लीजिए हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी हो गई, एससी में गड़बड़ी हो गई, एसटी में गड़बड़ी हो गई या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में गड़बड़ी होगी तो क्या मुझे डीबी से बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है, आप लोग को डीबी से बाहर नहीं किया जाता है, आप लोग को यूआर कैटेगरी की लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। मतलब आप रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पर आपका कंपटीशन अब होगा, आपको कट ऑफ किसकी क्लियर करनी होगी? अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर कोई मिस्टेक होता है ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? फॉर्म की लास्ट डेट तक का बना होना चाहिए। अगर उसके बाद का बना है तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अमान्य माना जाएगा, और अगर पिछले साल का बना है तब भी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अमान्य माना जाएगा। उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर आपका इन तीनों कैटेगरी में कुछ भी गड़बड़ी होती है, चारों कैटेगरी में, तो आपको डीबी से बाहर नहीं किया जाता है, आप अनरिजर्व कैटेगरी में ऐड हो जाते हैं, आप यूआर में कंपटीशन करने लगते हैं, ठीक है। तो एक डाउट और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके है वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा छठवां डॉक्यूमेंट आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ठीक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसे चाहिए? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को चाहिए। यूआर कैटेगरी का अगर बनता है, अगर आपने यूआर कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल वही बनवाएंगे जो रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं, उन्हीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका सातवां सर्टिफिकेट जो होता है, सातवां डॉक्यूमेंट जो है वो आपका होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ये आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जहां से भी चाहे बनवा सकते हैं, या किसी भी गैजेट ऑफिसर से, या आपका मेडिकल में जाके आप बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना, ठीक है। खासकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज जहां से आप लास्ट पढ़े वहां से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आसानी से बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक था। गवर्नमेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ज्यादातर आधार कार्ड ही मांगा जाता है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट की बहुत सारी आइडेंटिटी है, आधार कार्ड है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ज्यादातर आधार कार्ड को ही मान्य किया जाता है, तो ये भी आपका होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नौवां आपका फोटो, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो फोटो की कॉपी होनी चाहिए। 6 कॉपी जरूर रख लीजिएगा, 6 कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रत्येक का ओरिजिनल के साथ आपका फोटो कॉपी भी होना चाहिए। चाहिए आपका जितने भी हैं इन सब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो है ही, इसके साथ फोटो कॉपी भी आप साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार रखने हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पापा के नाम में मिसप्रिंट हो गई, हमारे नाम में मिसप्रिंट है, पता गड़बड़ है, कहीं किसी के एड्रेस में गड़बड़ी है, किसी के कोई भी मिसप्रिंट हो रखा है, अगर किसी भी तरह का मिसप्रिंट हो रखा है तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, ठीक है। एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता है। एफिडेविट आपको कचहरी में जाके बनवाना पड़ेगा। इसको लेके आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे और वो एफिडेविट आप बाकी डॉक्यूमेंट के साथ डीबी में लेके जाएंगे और वहां पे आपका ये मिसप्रिंट जो है इसकी वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। इस एफिडेविट में आपका सब मेंशन होगा, जो जो गलतियां वो एफिडेविट में आप मेंशन कर देंगे। एफिडेविट कचहरी पे बनती है, ये एफिडेविट मान्य हो जाएगा और आपको डीबी से बाहर नहीं किया जाएगा। तो जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेरे पापा के नाम में गड़बड़ी है, मेरे मम्मी के नाम में गड़बड़ी
गया, उनके स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या एड्रेस में गड़बड़ी है, तो उनका सोल्यूशन यही होता है कि एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। वो एफिडेविट अपने साथ डीबी में ले जाना पड़ता है, वहां पे आपका मान्य कर लिया जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन बच्चों का, चाहे वो एजीटीए में हो चाहे वो बीपीए में हो, उनका अगर सेम ग्रेड पे या उससे अपर ग्रेड पे कहीं सिलेक्शन हो गया है तो प्लीज वो अपनी डीवी को जरूर स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, आपके इस डीवी स्किप करने से एक जरूरतमंद को जॉब मिल जाएगी जिसके पास अभी कोई जॉब नहीं है। और आप ये मत समझिए कि एक बंदे को जॉब मिलेगी, उस जॉब से उसके पूरे परिवार को बेनिफिट मिलेगा। तो आप सोचिए कि एक आपके डीवी स्किप करने से कितने लोग को फायदा होने वाला है। तो अगर आप सेम ग्रेड पे कहीं जॉब कर रहे हैं या उससे ऊपर ग्रेड पे कहीं जॉब कर रहे हैं या आप केंद्र में कहीं जॉब कर रहे हैं तो प्लीज आप डीवी जरूर स्किप कीजिएगा, एजीटीए की भी और बीपीओ की भी। ठीक है, बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं और इतने तो आप लोग समझदार हो ही चुके हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।